स्वागत है आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सबाहत। आज हम परभनी के इस दरगाह में यहाँ पर आए हैं और इस दरगाह की जो खासियत है वो हम आप दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो आज हालात है, पॉलिटिशियंस ने जिस तरह से जो है तो बांट के रख दिया है। संवैधानिक पोस्ट पर जो लोग हैं, यूपी के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि 80 और 20% का मामला सामने रखा, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 80 और 20% पूरे मिलके जो है तो इस जो दरगाह है सैयद तुराबुल हक शाह साहब परभनी का आज उर्स है 2 फरवरी को। और इस उर्स की खासियत यह है कि यहाँ पर सभी किस्म के लोग, सभी जातीय धर्म के लोग जो है तो आते हैं और यहाँ पर आके जो है तो अपनी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर रखते हैं। इसी चीज़ को मालूम करने के लिए यहाँ पर एक हिस्टोरियन भी है, हमारे सर साथ में है यहाँ पर। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसकी खासियत है ये इस दरगाह की। सर, पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउद्दीन है। मैं अखबारात के लिए काम करता हूँ, उर्दू अखबारात के लिए मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ। मेरे 1000 से ज़ायद अखबार आर्टिकल्स हिंदुस्तान की जितने भी लीडिंग उर्दू अखबारात हैं उसमें छप चुके हैं और मेरा संबंध ब्रीड वगैरह जैसे बड़े अखबारात से रहा है। और अभी भी मेरा एक पाक्षिक है, हिंदी मराठी पाक्षिक है, सिंपथाइजर, उसका मैं एडिटर हूँ और बस समाजी काम करता रहता हूँ। जी, असल में आज हम यहाँ ख़ास तौर से इसलिए आए हैं कि यहाँ पर एक जहती और जो गंगा जमनी तहजीब को जहाँ यहाँ हम देखते हैं उस ताल्लुक़ से हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का जो पस मंज़र है वो क्या है। मैं अपने दर्शकों को और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में ये जो सिचुएशन आप यहाँ देख रहे हैं ये जगह जगह मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में पाई जाती है और असल हिंदुस्तान यही है। यहाँ पर जो है सैयद शाह तुराबुल हक का जो उर्स निकलता है या उर्स भरता है, इसमें जो आने वाले भाविक होते हैं लाखों की तादाद में होते हैं। उसमें अपने ज़िले परभनी ज़िले से ही नहीं बल्कि ज़िले के अतराफ़ के अज़ला के लोग भी जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर भक्तिभाव से आते हैं और साल भर यहाँ पर जो है भक्ति भाव से आने वालों का सिलसिला चलता रहता है। और उसमें बड़ी संख्या जो है गैर मुस्लिमों की है, जो ये महसूस करते हैं कि ये जो पीर है सैयद शाह तुराबुल हक, जिनको कि तुरत पीर कहा जाता है, इन पीर की जो है अगर दुआ हमको मिले तो यकीनन हमारा जो है काम आसान हो जाएगा। और यही सिचुएशन है यहाँ पर। हम देखते हैं अभी ये गुज़िश्ता 2 वर्षों से जो है हालात ने हमको जो है बिल्कुल बेबस कर रखा है। कभी मैंने कोई एक फिल्म का गीत सुना था कि दुनिया के मेले कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, लेकिन आजकल रिवायात, अक़दार और सारे मामूलात एकदम उल्टे हो गए हैं। आज ये हुआ है कि हम तो हैं लेकिन मेले ख़त्म हो गए हैं। जी, दूसरी एक चीज़ यहाँ पर ख़ास देखी जाती है कि इस दरगाह में जो इसके खादिम हैं, जो यहाँ पर जो लोग यहाँ खिदमत करते हैं, वो पूरी तरह से जो है तो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है। इसको किस तरह से देखेंगे? एक्चुअल निज़ाम सरकार जो हुआ करती थी यहाँ पर, निज़ाम सरकार की कोशिश ये होती थी कि तमाम मज़हब के फ़िरक़े के लोग जो है मिलजुल कर रहे हैं। परभनी की दरगाह के जो मुजाविर हैं, ये लोग जो है खिदमतगार हैं मुजावर, इनको भी जो है निज़ाम सरकार की जानिब से नियुक्त किया गया था। और ऐसे कई मुकामात रहे हैं, ख़ास तौर से आशुर खान, 12 इमाम वगैरह जो हुआ करते थे, वहाँ पर भी जो है उनको 12 भाई कहा जाता था। उसमें जो है बहुजन समाज के लोग होते थे, अलग अलग जात समाज के, और सबको मान सम्मान दिया जाता था। और उसी सिलसिले की ये एक कड़ी मानना चाहिए इसको, और कि यहाँ पर जो है ये लोग इनके दरगाह के खादिम हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। आप देख सकते हैं, देखिए एक फैमिली यहाँ पर हमें दिखी है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपला परिचय काय आहे? माझं नाव रमेश पवार, मी राहणार जिंतूर तालुक्यातील आहे आणि परभणी जिल्ह्यातील दरगाह तुराबुल हक हे एक धार्मिक स्थळ असून सर्व धर्मीय लोक या ठिकाणी दर्शनासाठी येतात। दरवर्षी 2 फेब्रुवारी रोजी दरगाह उरूस हा परभणीतील एक फार मोठी यात्रा भरते, परंतु कोरोनाचे नियमन उल्लंघन होऊ नये म्हणून कोरोनाचे प्रतिबंध लक्षात घेता शासनाने ज्या काही अटी ठरवून दिलेल्या आहेत त्यानुसार दरगाह यात्रा भरलेली नसून, परंतु या ठिकाणी सर्व जाती धर्माचे लोक या ठिकाणी दर्शनासाठी येतात आणि दर्शन घेऊन जातात। धन्यवाद सर। इस दरगाह के ये जो खादिम हैं, इस दरगाह को यहाँ पर जो संभालते हैं वो लोग हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे इनका परिचय भी जानेंगे और ये कब से यहाँ पर ये खिदमत कर रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका परिचय? नागेश महादेवराव रेंगे, दरगाह के मुजावर है। ये दरगाह की खिदमत हम लोग 842 साल हो रहे ये बाबा को आके, तो ये पूरा हमारा ख़ानदान रेंगे फैमिली इनका पूरा ये करते।
देखभाल, ये जो उर्स का परेड रहता, जो बाबा का ये पूरा संदल आते, ये आते, तो पूरा इसमें लोग सब मिला के उर्स के टाइम पे हम तैयारी करके पूरा उर्स ये पूरे बाबा के इसके साथ हम पूरा ये कर लेते हैं यहाँ पे। तो मतलब ये आपका खानदानी पूरा ये चीज़ करता? हाँ, खानदानी। तो ये सिर्फ उर्स के टाइम करते हैं या साल के 12 महीने? नहीं नहीं, साल के 12 महीने हम लोग ही सेवा करते हैं। अच्छा। पूरी बाबा की सेवा हम लोग करते तो हैं। आपकी पूरी फैमिली नज़र आ रही है यहाँ पर? हाँ, पूरी फैमिली, घर के लोग हैं पूरे। अच्छा। ऐसा हर साल रेगुलर करते रहते, उर्स में भी और विदाउट उर्स भी करते रहते। तो ये पूरा मतलब आपका ही हाँ। टोटल यहाँ पर खिदमत का काम है? हाँ, हमारा ही पूरा रेंगे फैमिली का खिदमत का करने का काम है, पूरा टोटल हम लोग करते हैं। ठीक है काकू, कुछ काही बोलताल मराठीमध्ये बोला? काय बरं सांगा ना. परिचय सांगा आपला. नाव सांगा. भिकाजी लक्ष्मण रेंगे. ओके. तर तुम्ही नेहमी इथेच असतात? हा, इथंच असतात आम्ही, इथलेच मुंजावर 12 महिने इथंच असतात आम्ही. ओके. दर्ग्याचे पुजारी. तर कसं म्हणजे केव्हापासून करता आपण? आता माझं लग्न झालं तसं तर मला माहिती, त्याच्या अगोदरची काही जास्त माहिती नाही आहे, तेव्हापासून बघते माहिती आहे. ओके. हो. धन्यवाद आमच्यासोबत बोलण्यासाठी. आप देख सकते हैं कि ये लोग सालों से यहाँ पर इस दरगाह की खिदमत कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि हम 12 महीने जो है हम इस दरगाह की खिदमत में यहाँ पर रहते हैं. देख सकते हैं कि एक अलग सी हिंदुस्तान की एक तस्वीर है जो दिखाई नहीं जाती, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं हमारे दर्शकों तक ये पहुँचाएँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर इसकी खिदमत करने वाले लोग जो हैं वो हिंदू हैं और आज से नहीं सालों से ये लोग जो है तो यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं. यही दिखाने के लिए आज हम यहाँ परभनी सैयद तुराबुल अख्शा साहब की दरगाह में हैं और आज 2 तारीख़ है, आज यहाँ उर्स है. मैं सबाहत अली सैयद, मेरे सहयोगी सलमान खादरी के साथ. स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र जीवन इस न्यूज़ चैनल पर. अभी मेरे सहयोगी सबाहत अली ने आपके सामने दरगाह हज़रत तुरत पीर की कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री आपके सामने रखी है, जिससे हम लोगों को पता चला है कि यहाँ पर पिछले कई सालों से, मैं समझता हूँ कि 108 सालों से यहाँ पर उर्स की परंपरा चलाई जा रही है. लेकिन गत 2-3 वर्षों के चलते, कोरोना के चलते यहाँ पर ये उर्स नहीं हो सका. आइए अब मैं आपको एक दूसरा सिक्के का दूसरा रुख भी यहाँ पर दिखाऊंगा. हम सब अच्छे से जानते हैं कि इस उर्स कमेटी को, या यूँ कह लीजिए कि वक्फ बोर्ड को, इस उर्स की वजह से सालाना करोड़ों रुपए की इनकम होती है. लेकिन हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये जो इमारत आपको नज़र आ रही है, ये परभनी शहर का धरोहर है, लेकिन बावजूद इसके औकाफ बोर्ड की तरफ से इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पिछले दौर में जो सराय बनाया गया था, इसका उद्देश्य ये था कि बाहर के शहर से, बाहर के गांव से जो लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं उनको ठहरने का यहाँ पर नियोजन किया जाता था. लेकिन औकाफ बोर्ड की लापरवाही की वजह से और सिर्फ इस दरगाह को अपनी इनकम का एक साधन समझने के चलते आज सराय इस हालत में पहुँच चुकी है. आप देख सकते हैं कि स्लैब पूरी तरह से यहाँ पर टूट चुका है और गिरने के कगार पर है. साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई लोग आकर ठहरना भी चाहे तो वो यहाँ पर नहीं ठहर सकते. मैं आपको अंदर ले जाकर उसकी हालत भी नहीं दिखा सकता, इतनी खस्ता हाल जो है तो ये इमारत हो चुकी है. और इसके लिए 100% जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है औकाफ बोर्ड, क्योंकि वो लाखों करोड़ों रुपया तो सालाना इस दरगाह से उत्पन्न हासिल कर रहा है, लेकिन इस दरगाह के परिसर को बनाए रखने के लिए या इस दरगाह के रिनोवेशन के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा. मैं अपने सहयोगी सबाहत अली के साथ सलमान खादरी, परभनी.